दोस्तों नमस्कार। एक बार मैं फिर आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ और मुझे उम्मीद है वो टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा। टॉपिक ये है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझसे मेरा एंगर कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार की बात है, एक इंसान, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। हर छोटी छोटी बात में वो गुस्सा करता था। तो किसी ने उसे सजेशन दिया, यार दोस्त, अगर तू ऐसे करता रहा, ज़्यादा गुस्सा करता रहा, तो तेरे जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा और तू लाइफ में सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं पा पाएगा। तो तेरे को एक सॉल्यूशन देता हूँ कि भाई तू मेडिटेशन करना सीख ले। तो उसने कहा कि ठीक है यार, ये तो भाई अच्छी बात बोली। तो वो मेडिटेशन करने के लिए उसने पूरी की पूरी प्रोसीजर को समझा, सब कुछ समझा, और उसने सोचा कि मैं ये बिल्कुल एकांत जगह पे जाना चाहता हूँ। तो वो क्या किया कि वो एक कश्ती लिया। कश्ती लेने के बाद उसने क्या किया, वो कश्ती में बैठा और एक तालाब के बिल्कुल सेंटर में जाकर वो कश्ती को रोक के मेडिटेशन करने लग गया। तो जब वो मेडिटेशन करने लग गया तो उसने एक चीज़ नोट की कि पूरा कंसंट्रेशन उसने कर लिया। लेकिन जब उसने पूरा कंसंट्रेशन किया तो सडनली उसको जो है एक आवाज़ आई। जब उसको वो आवाज़ आई तो उसने सोचा यार कि वो मेडिटेशन में ही था, उसकी आइज़ क्लोज ही थी। तो उसने सोचा यार कोई शायद कश्ती लेके आ गया और कोई मेरे चप्पू से मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसे बहुत गुस्सा आया। जब उसने आंखें खोली तो देखा तो सिर्फ वहाँ पे कश्ती थी, कोई और नहीं था। तो फाइनली अब आप सरप्राइज़ करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब आप सरप्राइज़ करेंगे कि इससे क्या हुआ। इससे वो हुआ कि देखो, किसी ने उसे इंस्टिगेट नहीं किया। ये एंगर, ये हैप्पीनेस, ये हर चीज़, ये कहीं बाहर से नहीं आती है, ये हमारे अंदर से जनरेट होती है। ये एक रिस्पॉन्स होता है जो हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ दिखाते हैं। इन्वायरमेंट हमें कभी एंगर नहीं दिलाता, इन्वायरमेंट हमें कभी खुश नहीं करता। हमें एंगर हमारा खुद का अंदर इंसान दिलाता है, हमें खुशी हमारे खुद का अंदर इंसान करता है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि वो इंसान जो मेडिटेशन करने गया था, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी आवाज़ ने उसको डिस्टर्ब किया और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गया। तो वो सराउंडिंग ने उसे गुस्सा नहीं करवाया, उसके अंदर से वो गुस्सा आया। इसलिए दोस्तों, कहीं पे भी खुशी नहीं है। बाहर आप खुशी मत ढूंढिए, बाहर आप गुस्सा कंट्रोल करने की सॉल्यूशन ना ढूंढिए। खुशी आपके अंदर है और गुस्सा भी आपके अंदर ही है। उसे ही आपको कंट्रोल करना है, उसे ही आपको एक्सप्रेस करना है। सो दोस्तों, किसी और चीज़ पे मत काम करिए, सराउंडिंग पे मत काम करिए, सिर्फ अपने आप पे काम करिए। क्योंकि आपके एक्सप्रेशन, जिसके अंदर गुस्सा है, खुशी है, हंसी है, जो भी एक्सप्रेशन है, वो आपके खुद के हैं और वो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो छोटी सी स्टोरी थी, इसलिए अब अपने पे काम करिए। अपना गुस्सा, अपनी खुशी, अपना एंगर, सब चीज़ें आपके खुद के अंदर हैं। बस आपको उसको कंट्रोल करना है और आपको ये देखना है कि भैया आप कैसे उस चीज़ को पे फोकस करते हैं और कैसे उस चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं। मेडिटेशन वगैरह तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन फाइनली डिवोट योर टाइम ऑन योर सेल्फ, योर इनर सोल। दैट्स व्हाट इट इज। थैंक यू वेरी मच। संसार क्या है? श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, संसार यानी जगत भ्रम है, मिथ्या है, प्रपंच मात्र है, असत्य है। और श्री रमन महर्षि जगत के विषय में कहते हैं कि ये मन ही संसार है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो सुसुप्त की अवस्था में मन लीन हो जाता है, अतः उस समय संसार का भी नाश हो जाता है। परंतु जब हम नींद से जागृत अवस्था में आते हैं तो ये मन फिर से प्रकट हो जाता है। फलस्वरूप हम पुनः इस संसार का अनुभव करते हैं। इस प्रकार जगत खुली आंखों से देखे जाने वाला स्वप्न है। आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। अर्थात जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, एकमात्र ब्रह्म का ही अस्तित्व है। ऐसा आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। अतः हमें इस मिथ्या जगत के प्रति आसक्ति नहीं पैदा करनी चाहिए। जीव क्या है? श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, जीव ही आत्मा है। अर्थात जीव और आत्मा दोनों एक ही हैं, दोनों में भेद नहीं है। परंतु जब आत्मा अविद्या के प्रभाव में आकर स्वयं को शरीर और मन समझ लेता है तो ये जीव कहलाता है। ब्रह्म क्या है? अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मा ही ब्रह्म है। अर्थात आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। और जब उनसे ये पूछा गया कि आप ब्रह्म के बारे में कुछ बताएं, उनका वर्णन करें, तो अष्टावक्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ब्रह्म निर्वचनीय है, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर हाँ, हम शब्दों के माध्यम से उसकी ओर संकेत अवश्य कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं, ब्रह्म का ही एकमात्र अस्तित्व है, वो एक ही है, वह अद्वैत है, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्म में ही संसार व्याप्त है, ब्रह्म से ही ये संसार प्रकट होता है और ब्रह्म में ही ये संसार लीन हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। ब्रह्म निर्विकार है, निर्गुण है, निर्विकल्प है, निर्लिप्त है। आदि शंकराचार्य भी ब्रह्म को निर्वचनीय मानते हैं और ब्रह्म की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत स्वरूप का अर्थ होता है जो तीनों कालों में एक रस है, अर्थात एक जैसा है। चित्त स्वरूप अर्थात ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। आनंद स्वरूप अर्थात ब्रह्म आनंद रूप है। मोक्ष क्या है? अष्टावक्र जी इस प्रश्न पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मोक्ष और बंधन ये दोनों ही भ्रम मात्र है। यहाँ ना मोक्ष है और ना बंधन। तुम्हारा अज्ञान ही ये प्रश्न तुमसे करवा रहा है। तुमने खुद को अविद्या के प्रभाव में आकर मन और शरीर मान लिया है, जबकि तुम स्वयं आत्मा अर्थात ब्रह्म हो और तुम्हारे सिवा किसी का अस्तित्व नहीं है। सिर्फ तुम ही हो, यहाँ दूसरा कोई नहीं है। तुम अद्वैत हो, तुम्हारा द्वैत भाव ही अविद्या है। तुम्हारा बंधन बस द्वैत भाव रूपी अज्ञान ही है।
इसको ज्ञान रूपी अग्नि से जलाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम निर्लिप्त, निर्गुण, निर्मल और निर्विकार हो। तुम ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप, ब्रह्म हो। इस प्रकार अष्टावक्र जी कहते हैं, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो और मोक्ष और बंधन रूपी भ्रम से बाहर निकलो। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब अष्टावक्र जी आत्मा कहते हैं तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मेरी आत्मा, आपकी आत्मा या उसकी आत्मा। आत्मा ऐसी नहीं है, नहीं तो हम भारतीयों की ही 1.3 बिलियन आत्मा हो जाएगी। आत्मा बस एक ही है और तुम ही वो आत्मा हो। अर्थात हमें बस अपने द्वैत भाव, यानी ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये वो है, इस अज्ञान से बाहर आना है। फिर तो बस तुम ही तुम हो। सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, पर यही सत्य है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या और तुम ही ब्रह्म हो। महावीर जी इस विषय में कहते हैं, आत्मा ही परम आत्मा है और आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है। और किसी मनुष्य की सबसे बड़ी भूल हुआ होगी जब वो अपने सच्चे स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता। तो महावीर जी की इन वचनों के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी स्टोरी बताने वाला हूँ, जो कि एक इंसान की है जो हमेशा किसी न किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा रहता था। तो बात ऐसी है कि एक बार एक इंसान हर रोज़ जो है वो समंदर के तट पर जाता था, और समंदर के तट पर जाने के बाद सुबह सुबह वो एक चीज़ देखा करता था, नोट करता था कि बहुत सारी सिल्वर फिश, जो स्टार फिश होती है, नॉट सिल्वर फिश, सॉरी, स्टार फिश, तो बहुत सारी जो स्टार फिश हैं वो तट के किनारे पे आके स्ट्रगल कर रही होती थी। अब स्ट्रगल किस चीज़ का कर रही होती थी, क्योंकि वाटर का जो फ्लो है वो उसे तट पर लेके आता था सुबह, और सिल्वर फिश किसी न किसी तरह से तट पर फंस जाती थी और वापस नहीं जा पाती थी। तो अपने लाइफ के लिए लाखों सिल्वर फिश जो है वहाँ पे स्ट्रगल करती थी। तो वो इंसान क्या करता था, हर रोज़ उसका एक ही काम था, वो जाके एक जगह पे बैठ के वो सिल्वर फिश को उठा के समंदर में डालता था। तो ऐसे करके उसने बहुत दिनों से ऐसा करता था, और भी लोग वहाँ आते थे, तो कुछ लोग उसे देखते थे। एक दिन एक आदमी ने सोचा कि यार मैं इससे पूछता हूँ कि ये ऐसा क्यों करता है। तो वो बड़ा सरप्राइज़ किया और उसने हिम्मत करके उस आदमी के पास गया सुबह सुबह, और उससे पूछा कि भाई साहब, मैं आपको देखता हूँ आप हर रोज़ यहाँ पे आते हो और बैठते हो, और ये छोटे छोटे जो स्टार फिश हैं इन्हें उठाकर समंदर में फेंकते हो, पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती भाई साहब, यहाँ करोड़ों स्टार फिश हैं, आप कितनी फेंक देते होंगे? 1, 2, 5, 10, 20, तो बाकी इतनी स्टार फिश तो मर ही रही हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? तो अब जानते हैं उस इंसान ने क्या कहा। उस इंसान ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसे रिप्लाई में कही कि देखो दोस्त, करोड़ों स्टार फिश मर रही है, किसी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन जो 2-4 स्टार फिश को मैं उठा के फेंक रहा हूं समंदर में वापस, उन्हें फर्क जरूर पड़ेगा। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। इसीलिए जीवन में हम लोग क्या सोचते हैं, इसका जो समरी है वो ये है कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब एग्जाम्पल लेता हूं, मैं पॉल्यूशन कम करूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं इन्वायरमेंट को वेस्ट ना करूं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं किसी की छोटी सी हेल्प कर दूं उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब हम ये वाली बात को निकाल देते हैं ना कि किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी को पड़े ना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं समंदर में चाहे आपने 1 बाल्टी डाल दी, फ़र्क तो पड़ा ना, चाहे कितना भी पड़ा। इसलिए जीवन में भाई साहब आप अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सके, चाहे वो इन्वायरमेंट की तरफ हो, चाहे वो किसी इंसान की तरफ हो, चाहे वो किसी संस्था की तरफ पे हो, चाहे वो किसी अनाथ आश्रम की तरफ हो, चाहे वो किसी वृद्धाश्रम की तरफ हो, किसी की तरफ हो, आप चाहे उसे 10 रुपए दें, 50 रुपए दें, पैसा ना दें, कोई बात नहीं, कोई सेवा कर दे, तो किसी फर्क ना पड़े ना पड़े, लेकिन जिस इंसान के लिए आप कर रहे हो, जिस संस्था के लिए आप कर रहे हो, उससे फर्क जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोगों को ये बात निकाल देनी है कि क्या फर्क पड़ता है। हम हमेशा यही चीज़ सोचते हैं कि चलो यार मैंने कचरा कहीं पर डाल दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत लोग डालते हैं। मैंने कार में सर्विस नहीं कराई, पॉल्यूशन, धुआं निकल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत लोगों की कार से धुआं निकलता है। मैंने किसी इंसान की हेल्प नहीं की, 10 रुपए मैं दे दूं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसे तो लाखों की ज़रूरत है। दोस्तों किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, आपने सही काम करना है, आपने अच्छा काम करना है, क्योंकि सभी लोग 800 करोड़ लोग अगर यही सोचने लग जाए ना कि किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, और सभी लोग उस चेंज मेंटेलिटी को चेंज करके कि चलो यार किसी को पड़े ना पड़े, जिसे भी पड़ता है थोड़ा ही पड़ता है लेकिन मैं ज़रूर करूँगा, तो देखना ये दुनिया कैसे चेंज होती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को टाइम दिया। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। आपका अपना हितेश गुप्ता।